सुबह 11 बजे से हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली में बदनज़मी की सूरत हाल है। यहाँ पर लोटे भी चले हैं, मुक्के भी चले हैं, जूते भी चले हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाल भी खींचे गए हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब का बाजू भी तोड़ दिया गया। आखिर आज पंजाब असेंबली में क्या होता रहा, फरूख शहबाज वड़ाई से बात करते हैं। तरीके इंसाफ के उन लोगों से मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं। उन लोगों ने ये कहा कि हम ये गद्दारों का अंजाम ये होता है। ये वो बयानिया जो इमरान खान साहब का बयानिया है। यहाँ पर आपको पता है कि सारी चीज़ें चेक होती हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबाई ऐवान है, कोई मजाक नहीं, कोई थिएटर नहीं है कि जहाँ पर इस तरह से चीज़ें चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज पूरा इरादा था कि कोई सीन ऐसा क्रिएट किया जाए कि कायदे वान का इंतखाब ना हो सके, लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं हमजा शहबाज। अब ये हकीकत है, तरीके इंसाफ वाले माने या ना माने, कल हो सकता है वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोलबाज और मैं हूं रुखशान मीर। इस वक्त मैं पंजाब असेंबली में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा साफ़ी फ़रूख शहबाज वड़ाई साहब। नाजरीन, आज पंजाब में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आज हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 197 वोट्स की हिमायत उन्हें हासिल हुई है। इससे पहले सुबह 11 बजे से हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली में बदनज़मी की सूरत हाल है। यहाँ पर लोटे भी चले हैं, मुक्के भी चले हैं, जूते भी चले हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाल भी खींचे गए हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब का बाजू भी तोड़ दिया गया। आखिर आज पंजाब असेंबली में क्या होता रहा, फरूख शहबाज वड़ाई से बात करते हैं। वड़ाई साहब, ये सबसे पहले तो ये बताएं, परवेज इलाही साहब का बाजू किसने तोड़ दिया? परवेज इलाही साहब का बाजू तो टूटा है, लेकिन उसके साथ लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं। इस तकद्दुस का, ऐवान का तकद्दुस भी पामाल हुआ है। हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि यहाँ पर फोर्सेस को भी आना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब यानी कि इस ऐवान को अपना कायद मुंतखब करना था, उसके लिए भी आपको बाहर से इदारे बुलाने पड़े। उन्होंने इंटरवीन किया और फिर जाके यहाँ पर वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। चौधरी परवेज इलाही साहब, उनका बाजू टूटा, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो अपोजिशन के लोग हैं वही उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ पर पिछली मरतबा भी जब बदनज़मी हुई थी और आज भी, तो कुछ नॉन मेंबर्स कैसे असम्बली में पहुँचे, लोटे कैसे असम्बली में पहुँचे, जो चार्ट्स हैं वो कैसे असम्बली में पहुँचे, पीटीआई के कुछ अरकान मेरे सामने लेके गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता है कि सारी चीज़ें चेक होती हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबाई ऐवान है, कोई मजाक नहीं, कोई थिएटर नहीं है कि जहाँ पर इस तरह से चीज़ें चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज पूरा इरादा था कि कोई सीन ऐसा क्रिएट किया जाए कि कायदे वान का इंतखाब ना हो सके। मेरी पीटीआई के कुछ एमपी से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि आज का दिन गुजर जाए और आज का दिन गुजर जाने के बाद जो कोर्ट का जो फ़ैसला है वो आज के दिन का फ़ैसला था, यानी 16 अप्रैल को इंतखाब करवाना है। उसके बाद कोर्ट इस तरह से इंटरवीन नहीं करेगा और हम इसको आगे ले जाएंगे, लेकिन वो उनका कामयाब नहीं हो सका। चौधरी परवेज इलाही साहब का बाजू तो टूटा है और सोहेल शौकत भट्ट का नाम आ रहा है। कुछ लोगों से मैंने पूछा है, मैं उस वक्त बाहर मौजूद था, अंदर मैंने देख नहीं सका वो मंज़र, लेकिन वीडियो देखें तो ऐसे लगता है कि हमला हुआ है। लेकिन उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब पे हमला किस तरह हुआ है, उनको चूँकि उनकी सिक्योरिटी और उनके लोगों ने घेर रखा था मुकम्मल तौर पे। और दूसरी बात ये कि बड़ी मीम्स बन रही हैं, लोग पाकिस्तानी कौम आपको पता मजाक भी बहुत बनाती है और वो मजाक बना रहे हैं कि उनके प्लस्तर हुआ है और आयोडीन क्यों लगी हुई है और वो बाजू उठा किस तरह से रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि डेफिनेटली उनके ऊपर हमला तो हुआ है। उससे पहले ये रवायत शुरू हुई है डिप्टी स्पीकर पर हमले से। दोस्त मज़ारी के बाल खींचे गए हैं। आज दोस्त मज़ारी के ऊपर हमला हुआ है, थप्पड़ों की बरसात हुई है, लोटे फेंके गए हैं। 9 लोटे फेंके, हमने गिने, 1 2 3 9 लोटे फेंके गए। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन है सरवर सलीम साहब, उन्होंने गुजरात की, मैं चूँकि सारी कार्रवाई देख रहा था, सबसे पहले उन्होंने लोटे का नारा लगाया था ऐवान में। 11:30 बजे इजलास शुरू होना था, 1.5 घंटे बाद जाके इजलास शुरू हुआ था और अब आप देख लें कि कितने घंटों बाद जाके जो 10 मिनट की कार्रवाई है वो अमल में लाई गई। आज इस ऐवान में लोटे भी चले, घूंसे भी चले। मैंने कई मेंबरान को पंजाब असेंबली की पुलिस भी मार पड़ते देखी है। मैंने बाहर के जो पंजाब पुलिस है उनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को धक्के खाते देखा है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इस मुक़द्दस ऐवान के जो अरकान हैं वो आज पंजाब असेंबली और बाकी जो पुलिस है और बाकी जो इदारे हैं, रेंजर को यहाँ पे आना पड़ा और फिर जाके वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ। बिल्कुल, ये देख रहे हैं हम सुबह से, ये तमाशा जारी 11 बजे से और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। लोटे आपने बताया कि 9 लोटे यहाँ पर फेंके गए हैं। ये इनिशिएट तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से किया गया, ये सारा जो बदमज़गी? बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ के उन लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं। उन लोगों ने ये कहा कि हम ये गद्दारों का अंजाम ये होता है। ये वो बयानिया जो इमरान खान साहब का बयानिया है और वो कहते हैं कि पूरे मुल्क में जिस बंदे ने भी उनके ख़िलाफ़ वोट किया है उनकी पार्टी से जा के,
वो गद्दार है, उसने अमरीकियों से पैसे लिए हैं। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने, जिन लोगों ने किया, उनमें 3-4 लोग हैं, वासिक क्यूम अब्बासी हैं पिंडी से, उमर भट्ट हैं, नदीम कुरैशी हैं मुल्तान से, इन लोगों ने ये हमला किया। और इन लोगों में से कुछ लोगों ने गिरबान भी पकड़ा। ये हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने खुद बताया कि हमें बड़ा गुस्सा था कि वो हमारा वोट लेके आया और वो उनका, मैंने तो उन्हें कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे आज इजलास हो रहा था। मतलब ये तो स्पीकर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन बदकिस्मती है, आप इसे जो भी कहें, आज हुआ 144 का नफाज हुआ, यहाँ पे आईजी पंजाब को आना पड़ा, यहाँ पे डीसी लाहौर को आना पड़ा, यहाँ पे डीआईजी आना पड़े, ब्लॉक हुई, चारों तरफ तमाशा लगा और पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ। आज तारीख का एक स्याह दिन था जो हमारे सामने गुजरा है। मुझे ये लगता है कि हम आइंदा कई सालों तक ये जो वीडियोज़ हैं, ये तमाचा हमारे मुंह पे मारती रहेंगी। हमारी जो हम ऐवान के तकद्दुस की बात करते हैं, जो रवायात की बात करते हैं, वो आज यहाँ पर कुछ नहीं हो सका। और इसमें अपोजिशन और तहरीक इंसाफ दोनों ही ज़िम्मेदार हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने बहरहाल इब्तदा की थी। आज चूँकि आज की विनर अपोजिशन थी, इसलिए जो अब हुकूमत बन चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कोई बदमज़गी हो। लेकिन ये बदमज़गी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यहाँ के लोगों से की गई। ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मज़ारी हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और कई लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अनटिल हुक्म भी आ चुका था हाई कोर्ट से, उसके बावजूद ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जब उनको मारा जा रहा था, तभी वो स्क्वाड के जो लोग थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे वो रोक रहे हैं, बस ऐसे ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन बहरहाल अफसोस हुआ, आज स्पीकर पे भी हमला हुआ, डिप्टी स्पीकर पे भी हमला हुआ, 144 भी लगी। और उसके इतने घंटों बाद आवाम तमाशा देखते रही टीवियों पे, यहाँ पर लोग बैठे रहे। और इफ्तार के और रमज़ान के इस महीने में ये बहुत बुरा हुआ। ये काश ये सब ना हो। जब बड़ा इससे पहले इजलास को मुलतवी किया गया और हमने देखा मरियम बीबी और जो मुस्लिम लीग नवाज़ के दूसरे कायदीन है, बस में बैठकर फ्लैटिस होटल गए, वहाँ पर वोट करवाया और वहाँ से फिर ऐलान किया। लोगों ने बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया, मीम्स भी बने कि इन्होंने फ्लैटिस होटल का वज़ीर आला हमजा शहबाज को मुंतखब कर दिया। आज भी यही सूरत हाल है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो वॉकआउट कर गए हैं और वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे। उसकी आइनी हैसियत, अब इसकी तो एक आइनी हैसियत है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की सूबे की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पे ये इजलास हुआ है। 197 वोट मिले हैं। 176 वोट लेने वाला बंदा वज़ीर आला पंजाब यानी कि इस ऐवान का कायद मुंतखब हो जाता है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ। इसका हाई कोर्ट की टीम बैठी है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठे हुए थे। इसकी कानूनी हैसियत है। मैं उस दिन कह रहा था कि उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो फ्लैटिस वाला एक इलामती इजलास था। डेफिनेटली उस पर मीम्स बनी है, वो मैं भी मुंतखब नहीं कि वो उस दिन मैंने भी कहा कि ये नहीं। लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं हमजा शहबाज। अब ये हकीकत है, तहरीक इंसाफ वाले माने या ना माने, कल हो सकता है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें। उनका गवर्नर पंजाब है, वो मुख्तलिफ ऑप्शन से गौर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हंगामा ज़रूर होगा, अभी भी सड़कों के ऊपर हंगामा होगा। जो इधर हंगामा हुआ वो 10 घंटे जारी रहा और हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बड़ा अफसोस हुआ कि फोर्सेस की इतनी बड़ी तादाद ऐवान के अंदर आ गई और उन्होंने फिर अराकीन को रोका। अराकीन बाज ही नहीं आ रहे थे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, फ़ारूक शहबाज वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। आज दिन भर क्या होता रहा, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल के बाद ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ है और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ सामने आए। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। रुखशान मीर को दीजिए बोल बस से इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।